हेलो, प्रणाम एवरीवन स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानकारी ली थी, किंतु आज हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 उत्तमावस्था। नंबर 1 है जो मूलावस्था, उसमें अगर किसी की तुलना न की जाए किसी दूसरे से, उसे मूलावस्था कहते हैं। या फिर जब किसी विशेषण किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताए या किसी अन्य से तुलना न हो तो उसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे रजनी अच्छी लड़की है। रजनी अच्छी लड़की है, इस लड़की का किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया गया, किसी दूसरे से तुलना नहीं की गई। और अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सलमान गोरा है। सलमान गोरा है, तो इसमें भी सलमान है वो गोरा है, किंतु उसके साथ किसी की तुलना नहीं की गई है। नंबर 2 है इसमें उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे राम मोहन से सुंदर है। मूलावस्था में तो था कि हम किसी से भी कोई तुलना नहीं कर सकते। दूसरा था हमारा जो उत्तरावस्था, उसमें हम 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या स्थानों की भी तुलना कर सकते हैं। तीसरा है हमारा उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे यश कक्षा का सबसे होशियार छात्र है। इसमें पर डेफिनेशन में दिया गया था कि इसमें 2 या 2 से अधिक, यानी कक्षा के जितने भी छात्र थे उसमें से यश है वो कक्षा का सबसे होशियार छात्र है। किंतु फिर भी आपकी अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें केवल आपको ये देखना है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था है उसमें किसी से भी तुलना नहीं की जाती है। जो उत्तरावस्था है उसमें 2 व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, अर्थात तुलना की जाती है। और जो उत्तमावस्था है उसमें 2 या 2 से अधिक स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बारे में से तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को अच्छा या बुरा कहा जाता है। आइए इसका आगे हम तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। एक है इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें है जैसे कि अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यानी मूल अवस्था है उसके पीछे कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। उत्तरावस्था है उसमें अंतिम जो है उसमें तर लगा हुआ है और उत्तमावस्था में तम लगा हुआ है। ऐसे ही उच्च है उसके लास्ट में कुछ नहीं है, उत्तरावस्था में तर लगा हुआ है और उत्तमावस्था में तम। यहाँ ध्यान देना बेटा, एनटीएससी में भी क्वेश्चन आता है हमारा कि शब्द दे दिया जाता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कोमलतम और कोमलतम शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यह एक क्वेश्चन आ जाता है और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 उत्तमा अवस्था। तो उसमें शब्द ये है हमारा कोमलतम। अब इसके लास्ट में क्या है, तम। और यहाँ मैंने बताया था कि तर किस में लगता है, उत्तरावस्था में, और तम किस में लगता है, उत्तमावस्था में। इट मीन्स ये जो तम है तो ये कौन से ऑप्शन में हमें राइट का निशान देना है, ये है उत्तमावस्था। तो एनटीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का। ठीक है बेटा। और एक बात और साथ साथ यहाँ बताती हूँ बेटा, जो पहले लिखा जाता था, पहले हम इस तरीके से लिखते थे उत्तरावस्था, किंतु अब मानक
आधुनिक मानक भाषा में नया परिवर्तन जो आया है वो है उत्तरावस्था। ये इस टाइप से है, तो इसका भी थोड़ा सा साथ साथ ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आज की जो हमने कालांश के अंदर विशेषण की सारी अवस्थाओं के बारे में और उसकी तालिका के बारे में जानकारी ली। अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू।